तुम्हारे आसपास षड्यंत्र का एक ऐसा चक्र रचा जा रहा है जिसकी तुम्हें खबर तक नहीं है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। और ये चक्र किसी बाहरी शत्रु का नहीं, बल्कि एक अनादरुनी षड्यंत्र का हिस्सा है। और वो इंसान तुम्हारे जीवन में तुम्हारे बेहद करीब है, जो हमेशा तुमसे हंसकर मिलता है। तुम्हारे सुख दुख में वो तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन उसका दिल तुम्हारे लिए निर्मल नहीं है। उसके इरादे तुमको लेकर ठीक नहीं है। उसके मन में तुम्हारे प्रति छिपी हुई ईर्ष्या उसे इस हद तक लेकर आई है कि इसमें तुम्हारे पीछे षड्यंत्र करना शुरू कर दिया है। तुम्हारे पीछे अपना एक जासूस लगा दिया है। वही महिला इससे तुम्हारे पीछे एक व्यक्ति को लगा दिया है, और वो तुम्हारे जीवन से अच्छे से परिचित है, क्योंकि वह जानती है कि तुम्हारी ताकत कहाँ है और तुम्हारी कमजोरियां क्या है। उसने एक योजना तैयार की है तुम्हें गिराने की, और तुम्हारे आत्मबल को, तुम्हारे विश्वास को कम करने की। और यह महिला तुम्हारी अपनी है, मेरे बच्चे, कोई ऐसा रिश्तेदार। ये महिला तुम्हारे साथ जुड़ी रही है, लेकिन उसके मन में तुम्हारे प्रति कोई अच्छा विचार नहीं है। मेरे बच्चे, उसने उस व्यक्ति को चुना है तुम्हारे लिए जो तुम्हारे साथ काम करता है या फिर तुम्हारे जीवन में एक मित्र की तरह शामिल रहता है। वह व्यक्ति उसे तुम्हारे हर एक कदम की जानकारी दे रहा है, क्योंकि जब तुम्हें कोई खुशी होती है तो उसको तुम्हारी खुशी का पता चल जाता है, और जब तुम दुखी होते हो तो वो तुम्हारे दुखी होने की भी खबर रखती है। और तुम्हारे जीवन में ये सारा खेल बहुत ही सुस्मिता से चलाया जा रहा है, ताकि किसी को पता न चल सके कि तुम्हारे जिंदगी की हर एक चाल, तुम्हारा एक कहर, एक उठाया कदम किसी के कानों तक पहुंच रहा है। वे मेरे बच्चे, ये महिला तुम्हारे आस पास आती है, तुम्हें केस नहीं जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर ये तुम्हारे लिए एक भयंकर षड्यंत्र रच रही है। उसने कई बार तुम्हारे आस पास आकर तुम्हें कई बड़े सपने दिखाए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके दिल में कोई और योजना चल रही है। उसका मुख्य उद्देश्य तुम्हारे जीवन में अस्थिर फैलाना है, ताकि तुम्हारे जीवन की सफलता में रुकावट आ जाए। तुम्हारे मन में साया सकाया होगा कि ये कौन हो सकता है, लेकिन अब भी इसका खुलासा करना ठीक नहीं है। बच्चे, तुम्हारी खुद को देवी माता चाहती है कि तुम इस बात की तह तक पहुंचो, क्योंकि जो सत्य तुम्हें खुद को मिल जाएगा वो तुम्हारे जीवन से कभी छिप नहीं सकेगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि हर स्थिति से बाहर निकलने का उपाय है। तुम्हारी कुलदेवी माता तुम्हें दे रही है। वह चाहती है कि तुम हर रोज उनकी आराधना करो, तुम उनका ध्यान करो, और तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं वो तुम्हें ध्यान की अवस्था में ही मिल जाएंगे। तुम्हारी माता तुमसे कह रही है कि मैं सजा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर मेरी कृपा तुम्हारे साथ बरस रही है, और ये संकट का समय भी तुम्हारे जीवन से बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन तुम्हें बहुत सावधानियां बरतनी होगी। इस महिला ने तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा रकम खर्च की है, एक बहुत बड़ी रकम चुकाई है। हाँ, तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए इस महिला ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी रकम खर्च की है, लेकिन तुम हमेशा ये याद रखना कि जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है वह मेरे आशीर्वाद और मेरी कृपा के कारण असफल होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में आने वाले सभी संकेतों पर ध्यान देना होगा। यदि कोई अचानक तुम्हारे पास आकर तुम्हारी कोई तारीफ करने लगी या मदद का कोई दिखावा करने लगे, तो थोड़ा सतर्क रहो, क्योंकि ये वही व्यक्ति हो सकता है जिसे तुम्हारी हर बात का पता चल जाता है। तुम्हारे जीवन में आने वाले अगले कुछ दिनों में एक घटना घटेगी जिससे ये षड्यंत्र तुम्हारे सामने आएगा। शायद वही व्यक्ति अपनी गलतियों से कुछ ऐसा कह दे जो तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए, और तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि वह तुम्हारी ही हर बात किसी और को बता रहा था। मेरे बच्चे, ये तुम्हारे लिए एक निर्णायक पल होगा, लेकिन मेरे बच्चे, तुम याद रखना कि तुम्हें उस समय पर संयम रखना होगा। अपनी सारी भावनाओं को अपने काबू में रखना होगा, और ये देखना होगा कि तुम्हें अब इसी को कैसे संभालना है, क्योंकि ये समय तुम्हारी आस्था और तुम्हारी विश्वास की परीक्षा का है। तुम्हारी गुलदेवी माता तुमसे ये कहना चाहती है कि यदि तुम मेरी ओर अपना सारा ध्यान लगाओगे, तुम्हें तुम्हारे जीवन से सारे भ्रमों को दूर कर दूंगी। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी काली माता और तुम्हारी गुरुदेवी माता तुम्हारे साथ है। तुम्हें हर सुबह उठकर सबसे पहले माँ का ध्यान करना है, एक दीपक प्रज्वलित करना है। सच्चे दिल से
उसने उनसे प्रार्थना करनी है और इस प्रार्थना में मैं अपने दिल की बात कहूंगी। मेरे बच्चे, तुम मुझसे अपना मार्गदर्शन मांगना और जो भी अपनी दिल की बात हो वो मुझसे कहना। फिर माँ अपनी आंतरिक शक्ति से तुम्हें अपनी हर एक बात बता देंगी और धीरे धीरे तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारी समस्याओं का अब समाधान हो रहा है। मेरे बच्चे, ये संकट तुम्हें बहुत ज्यादा मजबूत बनाने आया है और तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हें किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूना है, तुम्हें बहुत लंबा जाना है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी इस घटना से सीखो और अपने आगे की योजनाओं में बदलाव लेकर आओ। तुम्हें अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में सतर्क रहना होगा और जो लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, जरूरी नहीं कि वे सच्चे हो। उनके दिल में तुमको लेकर खोट हो सकता है। उनके इरादे तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा गलत हो सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें उन लोगों से सतर्क रहना है और उनका अगला कदम तुम्हारे लिए क्या होने वाला है ये जानना है। वो चाहे कुछ भी कर ले, कोई भी तंत्र क्रिया, कोई भी काला जादू तुम पर करते हैं, लेकिन मेरे आशीर्वाद और मेरी कृपा के कारण उनके सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। वो अपने सारे प्रयास में असफल रहेंगे। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब बहुत खुशियां आएगी। तुम सुख समृद्धि को हासिल करोगे। तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेंगी। तुम्हें बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखना है और मेरी कृपा को महसूस करना है। तुम जितना ज्यादा मेरा नाम जप्त करोगे, मुझसे अपना जुड़ाव महसूस करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता रहेंगी और तुम्हारे शत्रुओं का हर प्रयास असफल रहेगा। कोई भी दुष्प्रभाव तुम्हारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि मेरी शक्तियाँ, मेरी ऊर्जा निरंतर तुम्हारे साथ है और तुम मेरी बनाए हुए सुरक्षा के घेरे में हो। तो इस बात का हमेशा स्मरण रखना कि तुम हमेशा, फिर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी तुम्हारे साथ में कुछ गलत नहीं कर सकता। तुम्हारे पूर्वज के किए गए आग्रह से तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। तुम्हारा जीवन अब खिल उठेगा। सूरज के प्रकाश की भांति तुम्हारा जीवन अब प्रकाशित हो जाएगा। तुम अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर पाओगी जो तुम चाहते थे, और ये सब ऐसे ही संभव नहीं हुआ है तुम्हारे पूर्वजों का। इसमें एक बहुत बड़ा बलिदान है जो उन्होंने तुम्हारे लिए किया है, जो तुम बेहद ही भाग्यशाली हो, बहुत ही खुशकिस्मती हो जो तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं और तुम्हारे शिविर में उन प्रार्थनाओं का असर देखने को मिल रहा है। क्नॉइस, मेरे बच्चे, आपका बदला सदला रूप अब खुद से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन आपने ऐसे लोगों को खुद से बहुत ज्यादा दूर कर लिया है। आखिरकार आपने खुद को फर्श में रखना सीख लिया है। आपने खुद से प्यार करना सीख लिया है। हम सीख लिया है कि जो आपके मित्र नहीं है, उनका आपके जीवन में रहना आवश्यक नहीं है। अपने अपने जीवन से ऐसे लोगों को निकाल के फेंक दिया है जो अपने फायदे के लिए आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में 333 लिखकर इस संदेश को लाइक करें जिन्होंने भी आप पर ब्लैक मैजिक कराया था। क्रियाएं कराएंगी। क्या ही कुछ एनर्जी निकल के आ रही है ऐसे लोगों की। क्या कुछ आपको लेकर ऐसा कुछ चाह रहे हैं? ऐसा क्या सोच रहे हैं मेरे बच्चे? जो आपका दृष्ट था वो अब जीत गया। आपका जो अपनी आंधी सस्ती माता पे विश्वास था वो अब जीत गया है। आप में से बहुत सारे लोग ईश्वर के भक्त हो सकते हैं, छोटे मोटे, और आप ऐसे भक्त हैं जिससे आपकी भक्ति का बिल्कुल भी घमंड नहीं है। आपके भीतर, आपके मन में कोई भी छल नहीं है, कोई भी पाप नहीं है। आप बिल्कुल निष्पाप हैं। आप किसी भी प्रकार का दिखावा करने में विश्वास नहीं रखते। आप हमेशा लोगों को यही बोलते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लोग जब आपको ये बोलते सुनते हैं कि मैं कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब भगवान की मर्जी है, मैं तो क्या ही हूँ, मेरी तो कोई औकात नहीं है, इस तरीके के आपके विचार हो सकते हैं। क्योंकि आपका जो ट्रस्ट था वो जीत गया है, क्योंकि आपके जीवन में, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो आपका परमात्मा पर विश्वास है, जो आपने इतना परमात्मा पर विश्वास दिखाया है। कुछ लोगों को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि आप परमात्मा के इतने ज़्यादा क्लोज हो जाओ, इतना ज़्यादा आप परमात्मा पे, माता रानी पर विश्वास करो। क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि आपका ट्रस्ट लेवल डाउन हो जाए, आप डाउन हो जाए, आप नेगेटिविटी में फंस जाए और आप अपने जीवन में गलत निर्णय लेने लगे।
ये किसी की सोच थी? कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसी निष्ठा पर उतर गए, उन लोगों को अपने मान सम्मान का कोई ले नहीं रहता। ये तो इतने गिर गए हैं, इतने ज्यादा गिर चुके हैं, इन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। आपका कंपेरिजन किसी लेडीज, किसी टाइप के लेडीज के साथ नॉइज बिल्कुल लो पर्सनैलिटी की मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आप मेल है तो किसी मेल के साथ आपका कंपेरिजन ऐसे किया गया है। अगर आप फीमेल है तो किसी बेवकूफ औरत के साथ, किसी नालायक फीमेल के साथ कंपेरिजन के साथ किया गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जिस प्रकार का बदलाव आया है उसकी गूंज अब दूर दूर तक महसूस की जाएगी। और यह परिवर्तन केवल तुम्हारे आंतरिक विकास का प्रतीक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की में एक नई शक्ति की घोषणा भी है। जिस प्रकार दीपक की लौ एक हैंकर अंधकार को दूर करती है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर जा रही है तथ्य भरे चारों ओर के उजालों का विस्तार कर रही है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक रहस्यमयी परिवर्तन का प्रतीक है। से देखना चाहते हैं, तुम्हारे का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो ये सब नोटिस कर रहे हैं। वे लोग ये सब देख रहे हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपके भीतर जागरण का परिवर्तन, एक दिव्यता का परिवर्तन लोग आपके भीतर महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग महसूस कर पा रहे हैं कि मेरी माँ काली की सती तुम्हारे भीतर जाग चुकी है, पर इस सती का स्वरूप अद्वितीय है। ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन में मिलने वाला एक आशीर्वाद है। और तुम्हारा अस्तित्व साधारण इंसान का नहीं, बल्कि माँ काली के आशीर्वाद से दूर है। अपने भीतर एक नया तरीका साहस और अर्थबल अनुभव करती हूँ, क्योंकि जब भी तुम किसी चुनौतियों का सामना करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें ऐसा फील होता है कि मानो कोई जैसे अदृश्य शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, तुम्हें संभाल रही है। ये सिर्फ तुम्हारा आग बल नहीं है, बल्कि स्वयं माँ काली का संरक्षक है, जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। आपके जीवन में मेरे बच्चे, बहुत लोगों ने आंधी तूफान और कलह मचा के रखा था, लेकिन ये जो आपका परमात्मा पर है ना, अकाली पर आपका विश्वास है, नॉइज कर दिखाया जो इस औरत ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया, स्पेल कास्ट कराया, जो भी चीजें इस औरत ने आपके ऊपर कराई, ईश्वर देख रहे थे। परमात्मा का न्याय हुआ है, आपको ईश्वर ने नहीं किया है। डिवाइन ने आपके हार्ड जकरा, परमात्मा ने जो है आपके हार्ड जकरास को बैलेंस किया है। और जब ये बैलेंस होता है, तब आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लगते हैं। तब आपके हार्ट जकरा को हील किया गया है। इस औरत ने जब आपकी लाइफ में एंट्री मारी, तो इस औरत ने सबसे पहले आपकी को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। आप मिजाज पर्सन रहे हैं, लेकिन इस औरत ने आपके लाइफ में आकर आपके भीतर एक नेगेटिविटी डालनी शुरू कर दी, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके अंदर डालना शुरू कर दी कि आपका हार्ट जकड़ा ब्लॉक हो जाए। और जैसे ही आपका हार्ट जकड़ा ब्लॉक हो जाए, आपको हैचेक दिया जा सके। जब देखेंगे स्पेल स्कार्स होते हैं, हार्ट जकड़ा पहले से ही ब्लॉक था, और इस औरत ने आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी हार्ट जकड़ा को बहुत ज्यादा टारगेट दिया है। आपकी हार्ट जकड़ा उसने बहुत ज्यादा ब्लॉक करने की कोशिश की है, और इसने आपके चक्रास को एक लंबी अरसे तक ब्लॉक रखा थी। ऐसा इसने किया भी है, इसकी ऐसे बातें जली भी है, इसकी गंदी हरकतें जो भी इसने ताने बाने, वो काफी आपकी लाइफ में काफी हद तक सिद्ध भी हुए हैं। लेकिन उन चीजों का फर्क अब आपकी लाइफ में इसलिए नहीं पड़ रहा, जिस किसी ने भी आपके साथ धोखा दिया है, आपको दुख दिया है, आपको तकलीफ पहुंचाई है, आपको रुलाने की कोशिश की है। अब उनका शर्मनाश होने का समय आ चुका है। जिसने भी आपको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है, अब उनके लिए न्याय आ चुका है। अब उनके साथ बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है। अब उनका दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। अब उनकी की गई सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ लोगों ने ब्रह्मचाल में फंसा दिया था, आपके चंद्रमा की स्थिति को उल्टा करा था, यानी कि आपके विचारों के साथ, आपके भावनाओं के साथ मेरे बच्चे बहुत गंदा गेम खेला गया है, क्योंकि आप एक सीधे, सच्चे और सरल इंसान थे। इसीलिए इन लोगों ने आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधनी चाही, ऐसा कुछ करना चाह कि आपको कुछ समझ में ही ना आए, आपको अपनी चीजों को समझने में कोई ना मिल सके। लेकिन यहाँ पर जो भी लोग हैं ना, ये
अपने ही बिछाए जाल में खुद ही फंस चुके हैं, जिस चीज पे ये आपको फंसाना चाहते थे। इनका जो भी कांड होता है, जो भी ये प्लानिंग करते हैं, उसके बाद जो है ना, इनकी नजरें आपके ऊपर टिक्की हुई होती है। Knois.key, इसका उनको क्या रिजल्ट मिलेगा, बट रिजल्ट टोटली इनके अगेंस्ट आता है। टोटल रिजल्ट इनका फेल हो जाता है, क्योंकि आपके साथ आपको कर रही है। आप एक डिवाइन पावर बुक, एक डिवाइन सोल में आपके परमात्मा, आपकी काली माता, आपके भोलेनाथ आपके साथ है। उनकी शक्तियाँ मिलकर आपके साथ कार्य कर रही हैं। जिसको भी आप मानते हैं, जिस पे धर्म से आप बिलोंग करते हैं, वो आपके चारों ओर एक प्रोटेक्शन घेरा बनाए हुए है, जिससे कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको कोई भी हानि ना पहुंचा सके। तो कमेंट में अपना धर्म जरूर से लिखिए और उनसे बात करें। और साथ ही साथ मेरे बच्चे मेरे संदेश को ढेरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।